घटना हुई है दुर्दांत घटना। इस घटना के पीछे दोषी यहाँ का कप्तान है और यहाँ का डीएम है। इन लोगों पर मुकदमा कायम करके जेल भेजना चाहिए। अब आप मीडिया को रोकिए और देश स्तर के नेता को रोकिए, ये तो प्रशासनिक गुंडागर्दी है। और यह इसलिए हो रहा है कि यहाँ का जिला प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हम जैसे लोगों को रोक रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट हम क्या होंगे, पूरा आम जनमानस देख रहा है। जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया वो कह रहा है कि मैं तेरा ही नहीं करूंगा। इसका मतलब अगर उसे न्याय मिला होता तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता। दोनों तरफ हत्याएं हुई हैं, दोनों संवेदना के पात्र, दोनों के पक्ष में हुआ है ना इस तरह की घटना। तो हम जैसे सामाजिक लोग जातीय विद्वेष और हिंसा के पक्षधर नहीं है, न्याय के पक्षधर है कि कोई पीड़ित न्याय से वंचित न हो। प्रशासन जाने ना, ये सूबे के मुखिया जाने कि इनका बुलडोजर इतना लोकप्रिय हुआ तो यहाँ बुलडोजर का क्यों नहीं उपयोग हुआ, ये तो उनको सोचना चाहिए। और इसी की आशा पूरे देश और प्रदेश की जनता देखना चाहती। न्याय हो, जो अन्याय हो और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति में पहुंच गया, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। जो भी इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है अपराधी है, सिद्ध है, उस पर बुलडोजर की कार्यवाही। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं देवरिया के बैरिया में। ये बैरिया मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। यहीं से वो रास्ता है जो जाता है फतेहपुर के लिए। यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये यहाँ पे क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? अब ये प्रशासन की क्या कहें, गुंडागर्दी कहें या जो भी कहा जाए, पीड़ित पक्ष को के यहाँ जाने में अगर रोका जा रहा। हम लोग आतंकवादी तो है नहीं, हम लोग समाजसेवी हैं। तो आज क्रियाकर्म हो रहा है तो उसमें जाने से इनको रोकना नहीं चाहिए। ये है कि आम भीड़ रोकिए, जो उपद्रवी तत्व हैं उनको रोकिए, लेकिन इस तरह के लोगों, हम जैसे लोगों को अगर रोका जा रहा है तो ये तो जिला प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, क्योंकि मैं इसके पहले मांग कर चुका हूँ कि जो ये घटना हुई है दुर्दांत घटना, इस घटना के पीछे दोषी यहाँ का कप्तान है और यहाँ का डीएम है। इन लोगों पर मुकदमा कायम करके जेल भेजना चाहिए और जो जातीय हिंसा पैदा करने वाले लोग हैं उनको जेल में डाला जाए। सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ रहा हो, हम जैसे लोग इसके विपरीत आचरण और कार्य करते हैं कि समाज में सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और पीड़ित को न्याय मिले। हम उसके घर जा रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? कौन सा गुनाह? क्या वहाँ आदमी भीड़ नहीं है, वहाँ लोग गए हुए नहीं है? तो प्रशासन को सबको रोकना चाहिए। अब आप मीडिया को रोकिए और देश स्तर के नेता को रोकिए, ये तो प्रशासनिक गुंडागर्दी है। और यह इसलिए हो रहा है कि यहाँ का जिला प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हम जैसे लोगों को रोक रहे हैं। सर, इस घटना जो अब तक कार्रवाई उससे क्या कितना संतुष्ट है? नहीं, कोई बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट हम क्या होंगे, पूरा आम जनमानस देख रहा है। जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया वो कह रहा है कि मैं तेरा ही नहीं करूंगा। इसका मतलब अगर उसे न्याय मिला होता तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता। दोनों तरफ हत्याएं हुई हैं, दोनों संवेदना के पात्र हैं। अब जो किस कोर्ट का दंड का भागी है वो प्रशासन उस कोर्ट का उसको दंड दे, लेकिन दोनों के पक्ष में हुआ है ना इस तरह की घटना। तो हम जैसे सामाजिक लोग जातीय विद्वेष और हिंसा के पक्षधर नहीं है, न्याय के पक्षधर है कि कोई पीड़ित न्याय से वंचित न हो। वंचित ना हो। सर, इस समय जो चल रहा है बुलडोजर, वहाँ पे चलना चाहिए। ये बुलडोजर प्रशासन जाने ना, ये सूबे के मुखिया जाने कि इनका बुलडोजर इतना लोकप्रिय हुआ तो यहाँ बुलडोजर का क्यों नहीं उपयोग हुआ, ये तो उनको सोचना चाहिए। और इसी की आशा पूरे देश और प्रदेश की जनता देखना चाहती है। सर, बुलडोजर क्या सिर्फ प्रेमचंद यादव घर या जितने आरोपी सबके घर? नहीं, जो अन्यायी हो, जो अन्याय हो और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति में पहुंच गया, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। जो भी इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है अपराधी है, सिद्ध है, उस पर बुलडोजर की कार्यवाही होनी चाहिए। उस पर बुलडोजर जो भी आरोपी हैं, दोनों पक्ष के जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। आपका कहना है कि यहाँ पे सबसे पहले डीएम एसपी खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में जो कार्रवाई नहीं की है उसका नतीजा इतनी बड़ी घटना हुई है। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।